Hi, hello everyone. Welcome to my channel Tarot 313. I hope you all are doing great. So guys, thank you so much जिन्होंने भी मुझे गेट वेल सून की विशेस दी. थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर कंसर्न कि आप लोग इतना प्यार करते हैं मुझसे, इतनी रिस्पेक्ट भी देते हैं और काफ़ी केयर आप लोगों ने जो शो किया उन लोगों का थैंकफुल है डीपली एंड ट्रूली फ्रॉम माई हार्ट. सो थैंक यू सो मच गाइस. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. ठीक है. मुझे अभी भी आप लोगों की प्रेयर्स की ज़रूरत है बिकॉज अभी भी टोटली आई एम नॉट फाइन, बट मैं केयर कर रही हूँ अपनी. गाइस, आज की जो रीडिंग है वो यही है कि आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं एंड उनका नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव आपको लेके क्या रहेगा. रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस. आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो. रीडिंग कलेक्टिव है और आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट करेगा. गाइस, जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा बिकॉज ये रीडिंग जनरल है. ठीक है. हो सकता है आपसे कुछ बातें रेजोनेट करें, कुछ ना करें, बट ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन पे आप लोगों ने उसको थोपना नहीं है. ठीक है. सो रीडिंग सबके लिए ओपन है. आप इसको अपने हस्बैंड, वाइफ, एक्स, अपने करंटली पार्टनर, अपने फियांसी के लिए देख सकते हो. मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए भी रीडिंग ओपन है. ओके. लेट्स सी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव. इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए. मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी. गाइज, अगर आप चैनल पे न्यू हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग ईमेल पे मेरे कांटेक्ट करें. बहुत से लोग कहते हैं हमें आपका ईमेल नहीं मिलता. तो गाइज, ईमेल आप इंस्टाग्राम पे जब जाओगे, इंस्टाग्राम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा. जब आप इंस्टाग्राम पे जाओगे आपको वहाँ पे नीचे मेरे ही प्रोफाइल पे ईमेल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा. जब आप वहाँ पे क्लिक करोगे देन डेफिनेटली आप लोगों को मेरा ईमेल मिल जाएगा. ठीक है. उसके अलावा इसी चैनल के जब आप अबाउट में जाओगे, मेन पेज पे जब इस चैनल के जाओगे, उसके अबाउट में जाओगे तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन है. ठीक है. चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. देखते हैं आपके पर्सन की आपके लिए करंट एनर्जी क्या है, आज की एनर्जी क्या है उनकी आपको लेके. लेट्स सी. आपका नो कॉन्टैक्ट है, लीस्ट कॉन्टैक्ट है, देन यू गाइस कैन वॉच दिस रीडिंग. जिन लोगों का टोटली अच्छा कनेक्शन चल रहा है, अगर वो भी चाहें तो देख सकते हैं इस रीडिंग को, उनको कंफर्मेशन मिल जाएगी. ठीक है. चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी. फर्स्ट वी हैव नंबर 19, रेस्ट एंड रिजुविनेशन. इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 19, 10, 1 हो सकती है एंड 38. 38 भी गाइस यहाँ पे एज मुझे नज़र आ रही है. इस पर्सन की एज 38 हो सकती है, 19 एज भी हो सकती है एंड 11 भी एज, मतलब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है. 11 या 2 आप लोगों की भी हो सकती है. देन वी हैव पेशेंस नंबर 16. 16 नंबर डेट ऑफ बर्थ आपकी इस पर्सन की 7 भी हो सकती है. एंड बॉटम ऑफ द डेक है 12, द टेम्पल पाथ. 12 नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. डेट ऑफ बर्थ 12, 3 हो सकती है आप लोगों की. ठीक है. एज भी हो सकती है गाइस, मतलब ये पर्सन टीन एज में भी हो सकता है, 16, 19. कुछ लोग 30s में हो सकते हैं, 20+ हो सकते हैं. यहाँ पे जो एज मुझे अब तक नज़र आ रही है. इस पर्सन की आप लोगों के लिए एनर्जी क्या है. डेफिनेटली गाइस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है. ठीक है. बिकॉज द टेम्पल पाथ की यहाँ पे एनर्जी है. क्या इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है. नंबर 9 भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. डेफिनेटली यहाँ पे बहुत से लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है. जिनका लीस्ट कॉन्टैक्ट भी है उनके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड है. गाइज, आई एम सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी मुझे. गाइज, ये जो पर्सन है ना, इस टाइम इस पर्सन की जो एनर्जी है, डेफिनेटली ये पर्सन हार्ट ब्रेक है. इस पर्सन का 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया है. इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ. ये पर्सन स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को लाइट कर रहा है. आप लोगों को लेके आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है. डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा दुखी है, हार्ट अटैक है इस पर्सन को. ये पर्सन पेन में है. ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, बट ऑब्वियसली हम इस पर्सन की देख रहे हैं जिसके लिए आप लोग रीडिंग को देख रहे हो, जो इस टाइम रीडिंग में जो है वो एब्सेंट है. डेफिनेटली उस पर्सन का दिल टूटा हुआ है. ये पर्सन आपसे दूर होके बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है और अपने आप को स्पिरिट से कनेक्ट कर रहा है. ये पर्सन स्पिरिचुअल हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम. दिल टूटा हुआ है इस पर्सन का. मैं ये कार्ड भी लेना चाहूँगी. आपके पर्सन इस हार्ट अटैक से निकलना चाहते हैं. आप लोगों के साथ जो सेपरेशन चल रहा है ना, ये पर्सन खुद को हील कर रहा है. ये पर्सन चाहता है इस पर्सन की लाइफ में पीस आए, आपके साथ इस कनेक्शन में इसका पीस आए. बेसिकली जो मेन पॉइंट है,
सो खुद की एनर्जी को ये लाइट करने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स से कनेक्ट करके, बिकॉज ये पर्सन हार्ट ब्रेक में नहीं रह पा रहा। डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपका दिल तोड़ा है, तो ये बहुत दुखी है। डेफिनेटली यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन है, सेपरेशन सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपकी इस पर्सन से बात नहीं हो रही, तो ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है। पेशेंस इस पर्सन ने रखा हुआ है बिकॉज दे वांट टू टॉक टू यू। सो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे क्लॉक की एक एनर्जी है कि ये पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहा है। ये चाहता है कि इस पर्सन का मतलब यूनिवर्स की तरफ से इस पर्सन का टाइम आए, जितना भी इसने अभी पेशेंस रखा हुआ है इसको उस चीज़ का फ्रूट मिले। तो ये बात करना चाहता है आप लोगों से, पेशेंटली वेट कर रहा है उस चीज़ का, बिकॉज फोर्थ चक्रा है हार्ट चक्रा। दे वांट टू ओपन देयर हार्ट फॉर यू, अपना हार्ट ओपन करना चाहता है आप लोगों के लिए, जो बहुत ज़्यादा दुखी है उसको हील करना चाहता है। आपको भी मुझे आई फील लाइक कि पर्सन आपको एज अ हीलर देखता है कि आप लोग हीलर हो, आप इस पर्सन के दिल को आप ही जो है पीस दे सकते हो, सुकून दे सकते हो। आपसे बात करके इस पर्सन का हार्ट लाइट फील करेगा। अपना चेस्ट इस टाइम इसका बहुत हैवी है, जहाँ बहुत पेन है, जहाँ बहुत बर्डन है, ऊपर से आपकी बात भी नहीं हो रही इस पर्सन के साथ, तो ये पर्सन बहुत दुखी है। आप लोग भी हो दुखी, बट ये पर्सन भी दुखी है गाइस, बिकॉज हम इसकी एनर्जी देख रहे हैं आप लोगों के लिए इस पर्सन की, बट एनर्जी कैन स्विच, कैन फ्लिप। ओके, सो जैसे आपसे रेजोनेट करेगा आप लोगों ने वैसे लेना है। ये अपना हार्ट ओपन करना चाहता है गाइस, हील कर रहा है खुद को और पेशेंस रखा हुआ है, आपसे बात करना चाहता है, दैट्स फाइन। ओके, नंबर्स को ज़रूर फोकस किया करें बिकॉज नंबर्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। इसी तरह ही आप लोगों को पता चलता है कि आप लोगों की रीडिंग है या नहीं है, बिकॉज थाउजेंड ऑफ पीपल आर वॉचिंग दिस रीडिंग। तो आप लोगों ने वैसे लेनी है जैसे आपसे रेजोनेट करें। सो लेट्स सी क्या उनकी फीलिंग्स इमोशंस हैं आपके पार्टनर्स की आपके लिए, वो कैसा फील कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप लोगों का। 7 ऑफ स्वॉर्ड, देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पे ओके 7 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 7 नंबर है। डेफिनेटली आप लोगों के लिए 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है जैसे आप लोगों के साथ ये पर्सन का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहा है। 444 444 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहता है आप लोगों के साथ। अगेन एम्परर की एनर्जी है नंबर 4 444 444 नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन अपनी लाइफ स्टेबल करना चाहता है आप लोगों के साथ, इस कनेक्शन में भी स्टेबिलिटी चाहता है। ठीक है, मैं आपको स्टार साइंस अभी बताती हूँ। ओके, देन वी हैव 9 ऑफ कप्स एंड लास्ट कार्ड द मून, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टेम्परेंस। अगेन पेशेंस की बात हो रही है, टेम्परेंस की, यहाँ पे भी पेशेंस का कार्ड है। इस पर्सन ने पेशेंस रखा हुआ है गाइस, बिकॉज ये पर्सन खुद को हील कर रहा है। बहुत ही एक बोलते हैं ना लाइक कि पर्सन ना चाहते हुए भी इसको सब्र करना पड़ रहा है क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत सैड है। तो टेम्परेंस भी यहाँ पे पेशेंस की ही बात कर रहे हैं। ये पर्सन अपने आप आपके साथ कनेक्शन में हार्मनी चाहता है, बैलेंस बनाना चाहता है। सो स्टार साइन जो यहाँ पे हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। सो आपके पार्टनर्स आपके लिए फील क्या कर रहे हैं करंटली। सबसे पहली बात तो होगी इस पर्सन ने ओवरऑल एनर्जी है, ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन में गाइस हारमनी चाहता है, बैलेंस बनाना चाहता है, और बहुत पेशेंस रखा हुआ है इस पर्सन ने। इसको पता है कि पेशेंस ही रखना पड़ेगा, तभी ही इस कनेक्शन में आगे चांसेस हैं वर्क करने के। अदरवाइज इम्पेशेंटली किसी भी चीज़ में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, चाहे वो फिर कनेक्शन आपका कुछ भी हो। ठीक है, सो चलिए आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। डेफिनेटली इस पर्सन ने या तो आपको चीट किया, ये पर्सन ने डेफिनेटली गाइस यहाँ पे डिसेप्शन आपको किया है। ट्रिक्स्टर हो सकता है ये पर्सन, मैनिपुलेटर हो सकता है जिसने आपको मैनिपुलेट किया, आपसे झूठ बोले, आपको धोखा दिया है। धोखा आप किसी सिचुएशन में भी दे सकता है इस पर्सन ने, वैसे आपको हर्ट किया है, कुछ हर्टफुल वर्ड्स बोले हैं आपको, या आपको छोड़ के किसी और के साथ कनेक्शन में चले गया है, अभी आपको पता है बेटर, बट इसने धोखा तो आपको दिया क्योंकि यहाँ पे डिसेप्शन की एनर्जी है।
इस पर्सन ने ट्रिकी बिहेवियर किया आप लोगों के साथ, आपको समटाइम्स समझ भी मुझे लगता है इस पर्सन की नहीं आती थी, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन टॉक्सिक था पास्ट में। अब की बात नहीं मैं कर रही हूँ, मैं पास्ट की बात कर रही हूँ। अब तो ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहा है और आपके साथ कनेक्शन भी स्पिरिचुअल फील करता है, ठीक है। सो पर्सन ने जो आपको धोखा दिया ना गाइस, उसकी वजह से ये पर्सन अपने आप को भी काफ़ी ज़्यादा सैड फील करता है। काफ़ी डीप इमोशंस हैं आप लोगों के लिए इस पर्सन के। कुछ लोगों के पार्टनर्स ने आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर नहीं एक्सेप्ट किए अपने इमोशंस, लाइक क्लैरिटी नहीं दी कि वो आपके लिए फ़ील क्या करता है। आपको एक इल्यूजन में इस पर्सन ने रखा है, या आप लोगों ने इस पर्सन को सही से आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला कि आप लोग क्या चाहते हो। बट ये पर्सन अब आपके पास आना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन ट्रांजिशन चाहता है, एक चेंज चाहता है आपके साथ इस कनेक्शन में। अगेन यहाँ पे रिस्टोरेशन की बात हो रही है, रेस्ट की बात हो रही है, यहाँ पे भी रेस्ट की बात है। 2 टाइम्स एनर्जीज आप लोगों की रिपीट हो रही है यहाँ पे। जो एनर्जीज में आ रहा है वही फीलिंग्स में भी हमें नज़र आ रहा है। तो गाइज ये पर्सन थोड़ा सा भी इसने ब्रेक लिया हुआ है। डेफिनेटली ये पर्सन यहाँ तो बिल्कुल गायब हुआ है, आपको समझ ही नहीं आती ये पर्सन कर क्या रहा है या क्या चल रहा है। तो ये पर्सन अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर रहा है, लाइक टेम्पल पाथ, अपने आप को स्पिरिट से गाइड कर, मतलब कनेक्ट कर रहा है, गाइडेंस ले रहा है, वहाँ से स्पिरिचुअल हो रहा है, रेस्ट कर रहा है, इस टाइम ब्रेक पे है, ताकि ये पर्सन अपनी एनर्जी को दोबारा से रिक्लेम करके अपनी पावर में आके आगे कनेक्शन में जो भी करना है इसने वो कर सके। बिकॉज इस पर्सन को सेटिस्फैक्शन आप लोगों के साथ इस कनेक्शन में फील होती है, और प्लेजर, आप इस पर्सन को काफ़ी प्लेजर देते हो, लाइक आप लोग इस पर्सन को हैप्पीनेस देते हो, जिस वजह से ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहता है। आप काफ़ी अथॉरिटेटिव ये पर्सन हो सकता है, काफ़ी भी एम्बिशियस है आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को लेके, सिक्योरिटी आपको देना चाहते हैं आपके पर्सन। और डेफिनेटली ये पर्सन आपको सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी की भी यहाँ पे एनर्जीज रिपीट हो रही हैं। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू कन्वर्सेशन विद यू, बिकॉज 4th चक्रा का कार्ड है, हार्ट चक्रा। ये पर्सन आपको अपने दिल की बात कहना चाहता है, इसके दिल में क्या है आपको बताना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, जो अभी तक आपको क्लियर नहीं बोला इसने। सो इस पर्सन की इमोशंस काफ़ी डीप हैं गाइस आप लोगों को लेके, जिसलिए ये पर्सन ट्रैवल करके आप लोगों के पास आना चाहता है और मूव करना चाहता है आप लोगों की तरफ, क्योंकि ये पर्सन विक्ट्री चाहता है। 28 भी नंबर से इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये पर्सन पेशेंटली बड़ा वेट कर रहा है आप लोगों से बात करने का, आगे कनेक्शन रखना चाहता है गाइस। ये पर्सन आपको सिक्योरिटी देना चाहता है, ठीक है, और अपनी अथॉरिटी में आके, अपनी पावर में आके ना, जब ये पर्सन अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर लेगा, देन दे विल टेक अ एक्शन टुवर्ड्स यू, बिकॉज आप इस पर्सन के लिए एक विश हो जिसको ये हासिल करना चाहता है। यहाँ पे लस्ट में नहीं जा रही बात, यहाँ पे जो बात है ना वो आपके साथ लव की हो रही है। लस्ट में इस पर्सन की एनर्जी नेगेटिव नहीं है, पास्ट में थी बट अब नहीं। ओके, या सो टुडे आई विल यूज माई दिस न्यू deck. This deck is so beautiful, oracle card. तो यहाँ से भी देखेंगे कि वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। कुछ और क्लैरिटी मिलेगी गाइस आप लोगों को, व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या हैं, इमोशंस कैसा फील कर रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव एंगर। यस गाइस, ये पर्सन यहाँ तो बहुत ज़्यादा एंगर में है, ठीक है मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सीला भी ये पर्सन हो सकता है, इसने गुस्से में आपको कुछ बातें बोली हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हैं आप लोगों के साथ, या आप लोगों के एंगर इश्यूज़ रहे हैं, या ये पर्सन पास्ट में एंगर रहा है। बट यहाँ पे एक आई की एनर्जी है, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ टॉकिंग यू ऑन सोशल मीडिया, या आप लोग जो भी कर रहे हो उसको लेके, बट एंगर है यहाँ पे गाइस इस पर्सन को। या तो आप लोग भी नाराज़ हो सकते हो, इस पर्सन को फील होता है, बिकॉज हम इस पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स देख रहे हैं। डेफिनेटली इस पर्सन को पता है आप लोग इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, आपको इस पर्सन पे गुस्सा है क्योंकि इसने आपको चीट किया है, आपसे झूठ बोले हैं, आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कुछ हार्श वर्ड्स यूज़ किए हैं, आपका दिल तोड़ा है, इसका खुद भी टूटा हुआ है, जिस वजह से ये नज़र तो आप पे रखता है, ठीक है। इसको पता है आप गुस्से में हो इस टाइम, दैट्स वाई आप इस पर्सन से कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे। देन वी हैव प्रोटेक्शन। यस, ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, डेफिनेटली कमिटमेंट देना चाहता है। यहाँ पे लॉक की एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन गाइस आपको प्रोटेक्शन देना चाहता है, लाइक प्रोटेक्शन इन अ सेंस आपको आगे कनेक्शन में कमिटमेंट देना चाहता है। ओके, ब्लैक या रेड कलर आपका या इस पर्सन का मतलब फेवरेट भी हो सकता है। अबंडेंस, यस, ये ग्रोथ चाहता है इस कनेक्शन में गाइस आपका पर्सन।
आपके साथ कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हैं और बेटर इस कनेक्शन में एक अच्छा फेज़ देखता है ये पर्सन के आगे ग्रोथ हो आपके साथ इस कनेक्शन की, आपको चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, अपने हार्ट की बातें आपको बोलना चाहते हैं। ग्रीन जो कलर है वो भी आप लोगों का फेवरेट हो सकता है या इस पर्सन का फेवरेट हो सकता है, ठीक है। या सो मैं इतनी कार्ड्स लूँगी यहाँ से, कुछ यहाँ से देखेंगे कि क्या फ़ील है आपके पर्सन की आप लोगों के लिए, वो कैसा फ़ील करें। ये कार्ड्स बहुत खूबसूरत हैं गाइस, दिस डेक इज़ सो ब्यूटीफुल। ओरेकल कार्ड, प्रिज्म ओरेकल। बहुत से लोग पूछेंगे क्या कार्ड डेक का नाम है, तो इसका नाम है प्रिज्म ओरेकल। बहुत ब्यूटीफुल ये ओरेकल है। चलिए मज़ीद देखते हैं आपके पर्सन की आप लोगों के लिए क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं। देन वी हैव डिसेप्शन। मैं आपको क्या बोलूँ गाइस, यहाँ पे एनर्जीज बहुत रिपीट हो रही हैं। इस पर्सन ने डेफिनेटली आप लोगों के साथ चीट किया है और थर्ड पार्टी की वजह से कि चीट किया हो सकता है आपको इस पर्सन ने, क्योंकि यहाँ तो ये पर्सन के कान किसी ने भरे हैं, किसी ने इस पर्सन को मैनिपुलेट किया है आप लोगों से जेलस होके। वो नहीं चाहता था कि आपका इस पर्सन से कनेक्शन रहे, बट अब इस पर्सन को वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि किसी की बातों में आके इसने कनेक्शन को ख़त्म किया है, ख़राब किया है, वो गलत किया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी डिसेप्शन की एनर्जी है, डिसेप्शन है यहाँ पे। नंबर 7 अगेन है यहाँ पे गाइस, तो डेफिनेटली 777 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन स्पिरिचुअल हो रहा है और आप लोगों के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रहा है। द हीलिंग लाइट, यस ये पर्सन आपको हीलिंग लाइट की तरह देखता है, आपको काफ़ी स्पिरिचुअल देखता है, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिट की एनर्जी है। ये पर्सन आपको काफ़ी लाइट देखता है कि आप लोग एज अ हीलर हो, आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव हो गाइस। तो इस पर्सन को पता है कि आप लोगों की एनर्जी भी लाइट हो जाएगी। आई मीन टू से आपकी एनर्जी तो लाइट है ही है। ऑब्वियसली मेरी तबीयत ख़राब है, पता नहीं क्या बोल रही हूँ। आई एम सॉरी गाइस। इस पर्सन को पता है कि इस पर्सन की एनर्जी आपसे कनेक्ट होकर लाइट हो जाएगी अगर ये पर्सन भी स्पिरिचुअल हो रहा है तो, ठीक है। क्योंकि स्पिरिचुअल हो रहा है, यहाँ पे द टेम्पल पाथ है, तो यहाँ पे हीलिंग लाइट है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको एज अ हीलर देखता है। आप लोग डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा काम करते हो या इस पर्सन को आपकी एनर्जी ही इतनी लाइट लगती है जिसकी वजह से ये आपके लेवल पे आने के लिए खुद को भी स्पिरिचुअल कर रहे हैं। और एक और बात, ये मतलब खुद ही यूनिवर्स की तरफ से ही कुछ ऐसा सीन हुआ है कि ये पर्सन की अवेकनिंग हो रही है और इसकी एनर्जी चेंज हो रही है। द वास्ट यूनिवर्स, यस ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहा है गाइस। स्पिरिट की एनर्जी है, इसको यूनिवर्स गाइड कर रही है, यस। और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चेंज सोच रहा है। पहले इसकी थिंकिंग और थी, बट अब टोटली इस पर्सन की थिंकिंग चेंज हो चुकी है आप लोगों के लिए, या ये पर्सन जो सोचता था वही चेंज हो गया। तो 187 नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जैसे रेजोनेट हो वैसे लेना है। अब मैं देखूंगी कि आज जो पर्सन है इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, पर्सन नेक्स्ट एक्शन क्या लेगा आप लोगों के लिए। रिवीवर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या, नेक्स्ट एक्शन लेंगे, नेक्स्ट मूव। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 3 ऑफ वैंड्स, देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस ये पर्सन की डिज़ायर है आपके साथ कनेक्शन में आए गाइस, ठीक है। कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं इस पर्सन को जिसके लिए ये पर्सन काफ़ी परेशान है और उस चीज़ की अवेयरनेस इस पर्सन को हो रही है। अगर इनसिक्योर पास्ट में भी था, ट्रस्ट इश्यूज़ थे, तो ये इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म होके फिर ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, बिकॉज ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन यही है कि ये आपके साथ इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहता है, ग्रोथ चाहता है, एक्सपेंशन चाहता है आप लोगों के साथ, क्योंकि इस पर्सन का डिज़ायर है कि आप इस पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी दो। काफ़ी पैशनेट है आप लोगों को लेके, डेडिकेशन ये पर्सन चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है इस कनेक्शन में। सो टाइमिंग जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है 3 to 8 वीक्स या 3 to 8 मंथ्स में। कुछ लोगों के लिए 1 मंथ के चांसेस भी हो सकते हैं, बिकॉज ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांग सकता है जो इसने आपके साथ बुरा किया है, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू गाइज लाइक दिस रीडिंग, रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।